होमोजीनियस फंक्शन रिप्रेजेंट करने का एक सेकंड मेथड भी है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब आपको एक फंक्शन गिवन है। अब एक्स क्यूब को कॉमन लेकर इसको वाई ओवर एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये एक और फंक्शन वाई ओवर एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेट फॉर एग्जांपल इसको नेम दे दिया जी फंक्शन का इन द फॉर्म ऑफ वाई ओवर एक्स। तो ये भी क्या है, द फंक्शन इज़ टोटली नॉट डिपेंड ऑन वाई ओवर एक्स, सो इट इज़ आल्सो होमोजीनियस फंक्शन। इसमें डिग्री क्या है, जो x की पावर है वो इसकी डिग्री है। इसको लिखने की जो जनरल फॉर्म है वो एक्स एन जी ऑफ वाई ओवर एक्स है। If we can write function in the form f of x y equal to x n g of y over x, then the function is also said to be homogeneous function. ये क्वेश्चन भी इसी मेथड से रिलेटेड है। आप इसमें हाईएस्ट पावर को कॉमन ले, y ओवर x में कन्वर्ट होगा। x4 को कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 इंटू वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर, वाई ओवर एक्स होल क्यूब प्लस वाई ओवर एक्स होल पावर 4। तो ये कंप्लीट कन्वर्ट हो गया वाई ओवर एक्स के फंक्शन में। तो ये क्या है, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 4। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अभी जो आपने फार्मूला किया है इसका एक छोटा सा प्रूफ है। एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। अगर ये होमोजीनियस है डिग्री n का, तो पहली डेफिनेशन क्या थी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू टी एन एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। t को रिप्लेस कर लें आप 1 ओवर x के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर x इंटू एक्स, 1 ओवर x इंटू वाई, और यहाँ पे 1 ओवर x पावर n एफ ऑफ एक्स वाई। एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया, y ओवर x आ गया, 1 ओवर x n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। 1 ओवर एक्स एन को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दें एक्स एन को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स एन एफ ऑफ 1 वाई ओवर एक्स। तो इसको आप फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स कह सकती हैं। सो लेट सपोज वो फंक्शन g है, तो एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स एन जी ऑफ वाई ओवर एक्स। तो आपने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स एन जी ऑफ वाई ओवर एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है। और इससे रिलेटेड, इस फार्मूले से रिलेटेड आप ऊपर एग्जांपल्स कर चुकी हैं, ये इसका एक शॉर्ट प्रूफ था। एक और एग्जांपल है एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। ऑलरेडी आपको वाई ओवर एक्स की फॉर्म में एक फंक्शन गिवन है जिसकी डिग्री 2 है। तो ये क्या है, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। ये यहाँ तक आपने किया होमोजीनियस फंक्शन। अब हम करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये आपके इन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने की जनरल फॉर्म है। इस सेड टू बी होमोजीनियस, ये कब होमोजीनियस होगी, इफ़ m एंड n आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। जब ये वाले फंक्शंस जो हैं ये बेसिकली होमोजीनियस फंक्शन होंगे। ये कौन सी टाइप है, इस टाइप की इक्वेशंस आप पीछे भी कर चुकी हैं। तो इसमें dx के साथ जो फंक्शन है दैट इज़ m, dy के साथ जो फंक्शन है दैट इज़ n। अगर ये फंक्शन होमोजीनियस है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिग्री इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सो इट मीन्स कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, इसकी डिग्री क्या है 0, क्योंकि x पावर 0 गिवन है इसमें, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो वहाँ भी डिग्री क्या है 0। तो ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, एग्जांपल देखें एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, पहले देखिए ये होमोजीनियस है या नहीं। यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2, हर एक टर्म में टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स क्या हैं 2। अगर हम इसको ओपन करें तो इसके इक्वल होगा, तो हर एक टर्म में टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 2 हैं। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अब हम इसको करेंगे इस मेथड से, सिंप्लीफाई किया इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू दिस थिंग, वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, विच इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब ये आपने फाइंड आउट कर लिया, शो कर लिया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके करने का मेथड
जहाँ भी y आता है वहाँ पे रिप्लेस कर लें आप vx को, और फिर dy ओवर dx किसके इक्वल हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर लें इस इक्वेशन में, तो आपके पास आता है v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू x इंटू वी एक्स प्लस वी एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस। सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर हर एक टर्म में आता है, उसको कॉमन लिया, कैंसिल किया नीचे जो एक्स स्क्वायर गिवन था ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, v प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 राइट हैंड साइड पे, और इस साइड पे v, इस v को यहाँ लाकर माइनस कर दें, वो प्लस v माइनस v कैंसिल होगा, तो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक का स्टेप करने के बाद यहाँ से अब अप्लाई होगी आपकी एक्सरसाइज 7.3। क्या मेथड था उसमें, वेरिएबल्स को सेपरेट करना। अब आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करना है। टेंजेंट इनवर्स v इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस सी, v की वैल्यू को फाइंड आउट किया, ये मेथड भी आप कर चुकी हैं। टेंजेंट यहाँ आ गया लॉग ऑफ x प्लस सी, v की वैल्यू आपने क्या ली थी, आपने y लिया था इक्वल टू वी एक्स, तो v किसके इक्वल होगा, y ओवर x के। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन दिस इक्वेशन, देन y इज़ इक्वल टू x इंटू टेंजेंट लॉग ऑफ x प्लस सी, तो आपका सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको गिवन है, ऑलरेडी ये y ओवर x की फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल हो जाएगा y सेकेंड स्क्वायर y ओवर x माइनस एक्स टेंजेंट y ओवर x। ये टर्म जब राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गई तो x इंटू सेकेंड स्क्वायर y ओवर x। अब डी वाई ओवर डी एक्स किस तरह फाइंड आउट करना है, क्योंकि 7.3 में आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर चुकी हैं, इतनी आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। इसके बाद सेकेंड स्क्वायर y ओवर x इस टर्म को दोनों पर डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आप देखें डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आता है y ओवर x माइनस टेंजेंट y ओवर x ओवर सेकेंड स्क्वायर y ओवर x। इट मीन्स एक कंप्लीट एक y ओवर x का फंक्शन है, जो डेफिनेशन आप कर चुकी हैं कि हर वो फंक्शन जो y ओवर x की फॉर्म में लिखा जाता है दैट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस प्रूफ करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन का पहला स्टेप, जहाँ पे y आता है वहाँ पे vx, जहाँ dy ओवर dx आता है वहाँ v प्लस एक्स डी वी ओवर dx को पुट करें। जब आपने इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लिया, y ओवर x की जगह पे v माइनस टेंजेंट v ओवर सेकेंड स्क्वायर v, फिर इस v को यहाँ ला के इसके साथ कैंसिल कर दें। ओके, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, x इंटू डी वी, जब v को माइनस कर लिया, कैंसिल कर लिया दोनों साइड पे, तो आपके पास ये वाली टर्म रह गई x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस टेंजेंट v ओवर सेकेंड स्क्वायर v। अब यहाँ से 7.3 का मेथड है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो सेकेंड स्क्वायर v ओवर टेंजेंट v डी वी इज़ इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स। आपने इसको इंटीग्रेट किया, नीचे फंक्शन है टेंजेंट का, ऊपर गिवन है सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव। इंटीग्रल विल बी इक्वल टू टेंजेंट लॉग ऑफ दैट फंक्शन लॉग ऑफ टेंजेंट v। राइट हैंड साइड पे क्या है, डी एक्स ओवर एक्स, तो इसका इंटीग्रल हो गया लॉग ऑफ एक्स। जब सारे इंटीग्रल लॉग की फॉर्म में हैं तो कांस्टेंट भी हम लेंगे इन टर्म ऑफ लॉग। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, लॉग a माइनस लॉग b विल बी इक्वल टू लॉग a ओवर b। दोनों साइड पे लॉग है, एंटी लॉग से कैंसिल हो गया। टेंजेंट v इज़ इक्वल टू c ओवर x, v की वैल्यू रिप्लेस कर दी, टेंजेंट y ओवर x इक्वल टू c ओवर x, y ओवर x विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स c ओवर x एंड y विल बी इक्वल टू x इंटू टेंजेंट इनवर्स c ओवर x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है किस चीज़ का, फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।